परिनलिका क्या होती है? परिनलिका एक चीनी मिट्टी से बनी एक नलिका होती है। चीनी मिट्टी क्यों ली है हमने? क्योंकि चीनी मिट्टी क्या होती है? विद्युत की कुछ अलग होती है, हमें कुछ अलग वस्तुएं ही लेनी है। तो चीनी मिट्टी की एक नलिका होती है जिस पर क्या होता है? तांबे का तार। कौन सा तार? तांबे का तार। तांबे का तार कुंडलियों के रूप में, कुंडली के रूप में इसके चारों ओर लपेटा जाता है, चारों ओर लपेटा जाता है। तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? परिनलिका कहते हैं। तो परिनलिका किसे कहते हैं? तो किसी चीनी मिट्टी से बनी नली या चीनी मिट्टी से बनी बेलनाकार नली के चारों ओर तांबे का तार लपेटने पर हमें जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? परिनलिका कहते हैं। परिनलिका की परिभाषा के बाद हम पढ़ेंगे आपका अगला टॉपिक परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले मैं आपको परिभाषा लिखा देता हूँ, उस परिभाषा को लिख लीजिए। तो परिनलिका की परिभाषा क्या होगी? किसी चीनी मिट्टी या कार्डबोर्ड पर, किसी चीनी मिट्टी या कार्डबोर्ड पर तांबे के तार को लपेटने पर हमें जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? परिनलिका कहते हैं। ठीक है, और ये आपको ये चित्र बनाना है। एक आदर्श परिनलिका होती है। आदर्श का मतलब क्या होता है? मतलब आदर्श हम काल्पनिक कल्पना करते हैं, आदर्श जैसी वस्तु कभी होती नहीं है। तो आदर्श परिनलिका के बाहर, आदर्श परिनलिका के बाहर क्या होता है? यहाँ पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है यह क्या होता है? शून्य होता है। आदर्श परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? शून्य होगा और अंदर आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है, और आपकी यह धारा बह रही है, ठीक है। ये आपकी धारा बह रही है, ठीक है। परिनलिका के बाहर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र P का मान क्या होता है? 0 होता है। तथा परिनलिका के अंदर क्या होगा? परिनलिका के अंदर आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एक समान होगा, बाहर तो शून्य होगा और अंदर क्या होगा? एक समान होगा। परिनलिका की परिभाषा के बाद हम परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान हम परिकलित करेंगे। इससे तो हम क्या करेंगे? हम एक परिनलिका लेते हैं, हमने एक परिनलिका ले ली। अब इस परिनलिका के अंदर क्या हो रहा है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी? ये देखिए, ये आपका हो जाएगा ये आपकी कुंडली, इसमें धारा कैसे बह रही है? ये आई धारा बह रही है, ठीक है। और ये धारा क्या कर रही है? वृत्ताकार
ऊपर चक्कर लगा रही है। अब क्या करेंगे, अब जो धारा अंदर जा रही है, अंदर जाने को हम किससे दर्शाते हैं, क्रॉस के माध्यम से। अंदर जा रही है इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस आएगा, और वो धारा अंदर जाने के बाद पुनः बाहर आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर डॉट का निशान लगाएंगे। क्रॉस का मतलब धारा अंदर जा रही है और डॉट का मतलब धारा बाहर आ रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसके बिंदु किसी बिंदु पर हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। मान लिया हमने ये वह बिंदु है। अब हम क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा कि दाहिने हाथ के नियम के अनुसार जो आपका अंगूठा होता है वो क्या होता है, धारा की दिशा को व्यक्त करता है। अब देखो ये अंगूठा है, इस अंगूठे को ऐसे रखोगे तो धारा की दिशा ये हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर होगी। तो हम ये बनाएंगे, ठीक है। और अगर हम अगले वाले सिरे पर रखें मतलब ऐसे, तो या इसको उल्टा मान लो कि यदि हम इसको हम ऐसे रख रहे हैं तो धारा का मान क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इधर हो रहा है, ठीक है। और इसी हाथ को यदि हम ऐसे रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा होगा, इधर होगा, मतलब धारा इधर बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र या तो इधर होगा या इधर होगा, ठीक है। अब इस बिंदु पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान परिकलित करना है। इस हेतु हम क्या करते हैं, अब ये क्या है आपका बंद पृष्ठ है ना, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ज्ञात करने के लिए आयताकार लूप की रचना करते हैं। आयताकार लूप मतलब आयत का निर्माण करते हैं। तो मैंने एक आयत का निर्माण किया PQRS, ठीक है, जिसकी भुजा क्या है, x है, ये P, ये Q, R और ये S, इसकी हमने रचना की है। PQRS की हमने रचना की है। अब क्या करेंगे, ये आपका आयत हो गया, ठीक है, इसकी भुजा क्या है, x है। तो अब हम क्या करेंगे, ये बंद परिपथ है, ये आपका जो बंद परिपथ है। अब बंद परिपथ के लिए हमेशा कौन सा नियम लगता है, एम्पीयर नियम। तो एम्पीयर नियम का सूत्र क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान उसकी चुंबकशीलता तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। गुणा लिखो या डॉट लगाओ, ठीक है। तो इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन के बराबर होता है। अब हमें बंद पथ के अनुदिश क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिकलित करनी है। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा इसमें, BTL, ठीक है। अब पूरा लूप का हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हम इसके दो दो भाग करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, PQ का निकालेंगे। हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, जैसे कोई अल्पांश ले लिया आपने DL, इस बिंदु पर क्या ले लिया, अल्पांश DL ले लिया, ठीक है। अब देखिए हमें टोटल चाहिए, टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हर एक भुजा पर क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो BTL तो आ जाएगा आपका कुल चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, क्या होगा, मतलब कुल का मतलब क्या हो गया, PQRS। तो यहाँ पर लिख दो P डॉट DL क्या है, PQRS। अब अलग अलग कैसे निकालेंगे, समाकलन P से Q, पहली भुजा लेंगे B डॉट DL, दूसरी क्या लेंगे प्लस PQ हो गया, क्या लेंगे QR लेंगे। तो रेखीय समाकलन B डॉट DL कहां से कहां तक, Q से R तक, ये Q से R तक ले लिया। अब क्या करेंगे,
आर से एस तक लेंगे तो प्लस रेखीय समाकलन क्या करेंगे अब आर से एस तक लेंगे तो आर से एस तक ले लिया बी डॉट डीएल प्लस अब क्या करेंगे अब हम आर एस से पी तक लेंगे तो रेखीय समाकलन पी एस से पी तक बी डॉट डीएल ये लेंगे। अब देखिए जब भी हम डॉट का निशान हटाते तो क्या होता है cos थीटा आता है। cos थीटा आता है तो हम इन सभी के स्थान पर क्या लिखेंगे cos थीटा लिखेंगे। तो मैं लिखता हूं समाकलन b डॉट dl इसका p q r इसका तो यहां पर देखिए p से q b dl cos थीटा प्लस समाकलन p से q हो गया q से r लेंगे p b dl cos थीटा। अब क्या करेंगे इसमें और क्या जोड़ेंगे रेखीय समाकलन r से s तक क्या होगा b डॉट dl b dl cos थीटा डॉट हटा दिया हमने डॉट की जगह आ गया cos थीटा और r से s से क्या लेंगे p तक लेंगे तो क्या होगा b डॉट dl cos थीटा b dl cos थीटा। ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था आदर्श परिमेलिका के बाहर क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है शून्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा शून्य होगा। अब बाहर आपकी कौन सी भुजा है ये वाली ये जो भुजा है आपकी बाहर है। अब देखिए ये जो आपकी भुजा है ये कौन सा कोण बना रही है रेखीय कोण बना रही है जो आपका DL है और B ये दोनों एक ही रेखा में है तो कौन सा कोण बनाएंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है। अब ये सार कौन सा इसमें ये वाला तो हम यहाँ क्या रखेंगे cos की वैल्यू cos 0 डिग्री और दूसरे क्या लेते हैं अब देखिए अगली भुजा ले लेते हैं हम SP SR ले ली या SR लिए तो हमने RS लिया है ना तो RS के बाद क्या लेंगे SP लेंगे। SP क्या है 90 डिग्री ये कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री कोण बन रहा है तो हम क्या लेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री किसमें लेंगे देखो ये तो हो गया आपका रेखीय ये होता है आपका रेखीय तो यहाँ पर तो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्या बनते हैं आपके ये दोनों ये कोण क्या बन रहे 90 डिग्री तो इन दोनों के स्थान पर इस भुजा और इस भुजा के यहाँ पर क्या लेंगे हम 90 डिग्री और बाहर क्या लेंगे बाहर पे अगर हम 0 लेते हैं 0 डिग्री लेते हैं तो मान 1 आता है। देखिए जैसे हम मान रखेंगे पहले तो हम मान रखेंगे रेखीय समाकलन P से Q। अब देखिए मान कैसे रखेंगे P से Q में क्या रखेंगे P से Q में cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं लेकिन इसके बाहर क्या है चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है 0 है तो ये मान तो हो गया आपका 0 ये P हो गया 0 क्योंकि बाहर PQ भुजा के बाहर चुंबकीय क्षेत्र मान क्या है 0। ठीक है तो cos रखने की आवश्यकता नहीं है अगर रखेंगे तो भी 0 से गुणा होगा तो 0 ही आ जाएगा। अगला क्या है QR क्या है 90 डिग्री के एंगल पर है तो हम क्या रखेंगे cos रेखीय समाकलन Q से R B dl cos 90 डिग्री। अब आपको पता होगा cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बताइए cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 क्या होती है 0। अब cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब अगला क्या है आपका R से S तक कितना है R से S तक R से S क्या है रेखीय है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है चुंबकीय क्षेत्र एक समान है बाहर शून्य है और अंदर क्या है एक समान है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे रेखीय समाकलन R से S तक B dl। ठीक है cos थीटा का मान क्या रखेंगे 0 डिग्री
क्या है आपका एस से पी तक, एस से पी तक, तो बी डी एल कोस थीटा, एस से पी क्या है 90 डिग्री के एंगल पर, तो बी डी एल कोस 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, ये तो आ गया आपका 0 प्लस बी डी एल कोस 90 की वैल्यू भी 0 है, तो ये भी हो जाएगा 0, आर से एस तक बी डी एल कोस 0। अब देखिए कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0, कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, क्या होता है 1, कोस 0 का मान हो गया 1, तो ये संख्या वही आ जाएगी, तो आर से एस तक बी डी एल, और यहाँ पर लिख देंगे 1 और 1 से गुणा करेंगे तो वही मान प्राप्त होगा, एस से पी तक, एस से पी तक क्या है 90 डिग्री एंगल है, तो क्या लिखेंगे 90 डिग्री एंगल के लिए, 90 डिग्री एंगल के लिए मान क्या आता है 0 डिग्री, 0 मान आता है, तो हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 0। तो आपका टोटल मान क्या है आर से एस तक, ये सभी 0 हो गए, तो कुल मान क्या आया आपका आर से एस तक बी डी एल। ठीक है, आपका कुल मान क्या आया ये, क्योंकि ये तो है आपका, ये तो है आपका क्या है 0 डिग्री है, और चूंकि सत्र का मान भी अंदर है, ये है आपके 90 डिग्री, 90 डिग्री पर जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, तो ये 90 डिग्री वाले दोनों हो जाएंगे 0, ये और ये। अब 0 डिग्री में ये वाला बचेगा, बाहर चूंकि सत्र 0 है, इसका मतलब इस पर जो आपका कोस की वैल्यू आएगी वो 0 डिग्री तो आएगी, लेकिन बी के का 0 होने के कारण ये पूरा मान 0 हो जाएगा। आपका कुल मान क्या आया है आर से एस तक, निकाल लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका मान बी डी एल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस के लिए हमने रखा था 3 मान, तो आपके 0 आ गए थे और 1 मान और बचा था, वो आया था आर से एस तक बी डी एल, केवल ये वाली भुजा बची है। अब देखिए आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती है, यदि यह x है तो इसका मान क्या होगा, ये भी x होगा। ठीक है, और इस x के कारण अब देखिए हमें क्या करना है, समाकलन करना है, तो ये समाकलन किया बी डी एल पी क्यू आर एस के लिए। अब हम क्या करेंगे आर से एस तक समाकलन करेंगे, मैंने कहा था समाकलन किसका होता है, इसके आगे डी लगाओ, तो बी को बाहर निकालेंगे, आर से एस तक डीएल का समाकलन करेंगे, तो क्या होगा इसका समाकलन क्या आएगा बी डीएल का समाकलन हमें करना है आर से एस। आर से एस क्या है कि भुजा है, भुजा के अनुदिश डीएल का समाकलन होता है एल, कितना होता है एल, किसी भुजा के अनुदिश हमें समाकलन करना है, इसलिए डीएल का मान क्या आएगा एल आएगा, मतलब छोटी छोटी भुजा को जोड़ेंगे तो एक भुजा पूरी अपनी आ जाएगी, तो हम डीएल की जगह क्या रखेंगे एल रखेंगे, है ना। अब आपकी लिमिट क्या रखिए आर से एस, इस लिमिट को यहाँ पर लगाएंगे आर से एस तक। अब हम क्या करेंगे बी को ऐसा ही रखेंगे, पहले लिखेंगे अपर लिमिट, अपर मतलब उच्च सीमा, उच्च से क्या होता है ऊंचा, ऊंचा कौन सा आपका है एस, तो एस को पहले लिखेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, फिर लिखेंगे आर। ठीक है, आपकी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये कहाँ रखा मैंने एल के स्थान पर, एल के स्थान पर एस रखा, एस रखा, फिर लगाया माइनस, और अब क्या रखेंगे आर रखेंगे, तो ये आर रख दिया। अब देखिए s माइनस आर, s माइनस आर का मतलब क्या है, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है x है, s माइनस आर करेंगे तो क्या आएगा, क्या आपकी दूरी आएगी, इसको लिखेंगे b, ये दूरी कितनी है आपकी x, तो आपके जो मान आएगा
समाकलन VdL इसके लिए PQRS के लिए वो मान क्या आएगा, Vx आएगा। ठीक है, इसको देंगे हम समीकरण 1 देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके VdL PQRS का मान आ गया Vx, इसे समीकरण 1 नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, अब हम एम्पियर का नियम लगाएंगे। तो एम्पियर नियम से क्या लिखेंगे, ये आपका एम्पियर नियम VdL म्यू नॉट और क्या होगा यहाँ पर सिग्मा आई होगा। अब देखिए इसमें कितने फेरे हैं ये हमें नहीं बताया, तो माना कुंडली में n फेरे हैं। ठीक है, अब ये फेरे पूरी भुजाओं पर है। ठीक है, तो हमें x भुजा के कारण फेरों की संख्या पता करनी है। तो इसको क्या करेंगे, x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका n इंटू x आ जाएगा। फेरों की संख्या को हम भुजा से गुणा करेंगे तो पूरी भुजा पर कितने फेरे हैं वो आ जाएगा। तो फेरों की संख्या x भुजा पर फेरे, ठीक है, x भुजा पर फेरे क्या होंगे n इंटू x, जितने फेरे होंगे उसको भुजा से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इस पर धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, इस पर धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो उस धारा के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक कुंडली पर धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर 1 रखेंगे क्योंकि फेरा 1 हो जाएगा। लेकिन हमें n फेरे दिए गए तो पूरे कुंडली के अंदर क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको कुल धारा से गुणा कर लेंगे। ठीक है, और आपकी जो कुल धारा आएगी, कुल धारा उसका मान क्या होगा, n x और i होगा। ठीक है, अब एम्पियर नियम क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र के रैखिक समाकलन का मान उसमें उपस्थित चुंबकशीलता तथा उसमें उस बंद परिपथ में प्रवाहित धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा i के स्थान पर nx i रखेंगे। ठीक है, तो अब हम इस सूत्र में मान रखेंगे तो VdL का मान हमें यहाँ से रखना है। VdL का मान क्या है, Vx और बराबर आपको और क्या दिया गया, म्यू नॉट, ये म्यू नॉट सिग्मा i क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सिग्मा i के स्थान पर लिखेंगे nx i, या एक और स्टेप लिख सकते हो आप। इसके बाद समाकलन v डॉट dl बराबर म्यू नॉट सिग्मा i, VdL की वैल्यू क्या है, Vx, ये लिखा मैंने Vx। ठीक है, अब म्यू नॉट सिग्मा i की वैल्यू क्या है, इसको समीकरण 2 दे दीजिए। समीकरण 2 से सिग्मा i की वैल्यू क्या आ जाएगी, nx i आ जाएगी। अब x से x कट जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट n i। ये आपका व्यंजक प्राप्त हुआ। किसी परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, V = म्यू नॉट n i। ठीक है, धन्यवाद।